हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की बुक है फ्लैश बाय वर्जीनिया वुल्फ। और बेसिकली ये एक बायोग्राफी है और इमेजिनेटिव वर्क है वर्जीनिया वुल्फ की तरफ से। अगर आपने कहीं ना कहीं काफका पढ़ा है या रिस्पेक्टेड, लाइक आई एम नॉट सेइंग इन अ सेंस ऑफ डिसरिस्पेक्ट, बट लाइक रिस्पेक्टेड ऑथर्स लाइक काफका, वर्जीनिया वुल्फ और एल्बर्ट कमर्स, ये सारे ऑथर्स पढ़े हैं तो तुम्हें एक सिमिलैरिटी नज़र आएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़े से, फॉर मी लाइक काफका को मैं कहीं ना कहीं इमेजिनेटिव उसमें मानता हूँ, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी तुम्हें दिखेगी इन ऑथर्स में। सो बेसिकली बुक कैसे शुरू होती है। बुक का मेन कैरेक्टर है फ्लश, जो कि रूरल साइड पे रहता है। उसकी लाइफ बड़ी ही सॉर्टेड है, पीसफुल लाइफ है, अपना अकेला ज़िंदगी जीता है। लाइक वो केयर टेकर है उसकी, उसका नाम है मैरी, तो वो उनके अंडर रहता है। वो अपनी पीसफुल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन नेचर से सराउंडेड। कोई फ्रीडम है उसके पास, कोई चीज़ के लिए फ्री ऐसा नहीं है कि उसे कोई रोक टोक है किसी भी चीज़ के लिए। सो उसकी लाइफ बड़ी ही पीसफुल चल रही होती है। सो फिर क्या होता है, जो हमारी मैरी क्या करती है, डिसाइड करती है कि फ्लश को गिफ्ट करना है अपनी फ्रेंड को, जो एलिजाबेथ है, जो कि एक पोएट है, थोड़ी इलनेस के उसे फेस करती है वो। तो अपनी मैरी गिफ्ट करती है फ्लश को एलिजाबेथ को। अब एलिजाबेथ रहती है लंदन में, जो थोड़ा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, लाइक फ्रीडम नहीं है, नेचर से बहुत कम है। कमरे में उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है और कमरे में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसे गिफ्ट कर देती है फ्लश को। अब जो रहा फ्लश तो हमेशा पीसफुल लाइफ में रहा है, नेचर में रहा है। उसकी ज़िंदगी तो बड़ी ही सॉर्टेड रही है, पीसफुल रही है। हमारे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है। हम जब एक एरिया में रहते हैं, हम हमारा एक कंफर्ट जोन होता है हमारा इंसान का। फिर अब एकदम से आउट ऑफ कंफर्ट जोन हम निकल जाते हैं, तो कैसे इंसान चीखता है, चिल्लाता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो यही चीज़ें हैं, हमारे साथ भी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो जो फ्लश को अब दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अब वो एक कंस्ट्रक्टेड एरिया में रह रहा है। वो नेचर से दूर, जो उसकी एक लाइफ होती है। और इंसान भी कहीं ना कहीं इसी तरह से है। मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से अपनी ज़िंदगी से लिंक कर देखता हूँ कहानियों को। तो यही चीज़, जैसे हम इंसान भी होते हैं, हम इंसान अपने कंफर्ट जोन के इतने आदी हो जाते हैं, किसी इंसान के साथ, किसी फीलिंग्स के साथ, किसी यू नो घर के साथ। जैसे आज इंसान को अपना घर छोड़ना पड़े, उसे कितना दुख होगा कि हाँ यार, चाहे वो 2 कमरों का घर है, चाहे वो कोठी है, बंगला है, वो मैटर नहीं करता है, बट उसका जो अपना घर होता है, तुम उसे आज छोड़ने के लिए कहोगे, वो छोड़ने से बड़ा पछताएगा कि यार नहीं यार, मुझे नहीं छोड़ना है। और यही चीज़ है। पर ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता। ज़िंदगी आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाती हैं कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जिम्मेदारियाँ, ये सब कुछ। ये कहानी से लिंक नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग इट। सो बैक टू कहानी। तो अब एलिजाबेथ प्यार बहुत करती है। ऐसा नहीं है कि फ्लश को प्यार नहीं करती है, फ्लश को बुरी तरह से ट्रीट करती है। फ्लश को अपनी फुल प्यार करती है, टेंशन देती है, सारी चीज़ें देती है। तो धीरे धीरे कहानी चलती है, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, फ्लश को लगाव होता है एलिजाबेथ से। वो डेवलप करता है वो कंफर्ट जोन उस एरिया में, जहाँ वो अब रह रहा है, जहाँ से अब चेंजेस आने शुरू हुए हैं उसकी लाइफ में। सो यही, तो वो उस एरिया में, लंदन में जहाँ वो रहता है, अब वो उसे उस कंफर्ट जोन को अपना रहा है। अब वो धीरे धीरे एलिजाबेथ से अटैच होता है। बट अब फिर अब कहानियाँ हैं ना, तो कहानियों में चीज़ें तो बदलती हैं। तो अब जो हमारी एलिजाबेथ है, उसे प्यार होने लगता है अपने पार्टनर से। उसका पार्टनर वो रोमांटिक रिलेशनशिप में आती है, जिसका नाम है, वो भी एक बेसिकली पोएट ही है। पोएट का नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो अब ये सब देख के जो फ्लश होता है, फ्लश जेलस फील करता है। इंसान की फितरत होती है ना, इंसान और जानवरों की फितरत होती है कि इंसान अपनी, जो उसका अपना होता है, उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। किसी और इंसान के साथ वो फील करता है चीज़ें कि यार नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मेरा ही है। तो यही चीज़ फ्लश के साथ भी, यही चीज़ें हुई। तो राइवलरी हुई उसके बीच में, रॉबर्ट और फ्लश में। क्योंकि रॉबर्ट कहीं ना कहीं प्यार तो करता था ना एलिजाबेथ से, क्योंकि वो लॉयल्टी थी, वो केयर थी। और जानवर की ही बात होती है, जानवर लॉयल होते हैं, इंसान नहीं होते, इंसान जानवर होते हैं। तो यही चीज़, अब ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में राइवलरी होती है। बट एक इंसिडेंट होता है, जो कि मोस्ट ड्रामेटिक इंसिडेंट है पूरी कहानी में, कि रॉबर्ट
जो फ्लश है वो किडनैप हो जाता है। तो लंदन की एक गैंग होती है, वो फ्लश को किडनैप कर लेती है और बाद उसके बदले में वो एक फिरौती मांगती है, रैमसन मांगती है। सो एलिजाबेथ पे करती है क्योंकि यू नो फ्लश चाहे कितना ही जेलस फील करता हो रॉबर्ट से, बट एलिजाबेथ की जो अटैचमेंट्स थी फ्लश के साथ वो काफ़ी अलग थी, क्योंकि एलिजाबेथ कहीं ना कहीं प्यार करती थी फ्लश से, और फ्लश भी कहीं ना कहीं लॉयल था उसके लिए, कहीं ना कहीं क्या वो प्रॉपर लॉयल ही थे। वो दे हैव दैट डीप फीलिंग्स फॉर उन दोनों के बीच में चीज़ें थी। फ्लश जो एक जानवर और एक इंसान का रिलेशनशिप दिखाती है, ह्यूमन और एनिमल बॉन्डिंग दिखाती है, उन दोनों में थी। सो अब ऐसी चीज़, अब ये करते करते अब कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है। एलिजाबेथ भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टेड एरिया में रह रही थी, उसकी ज़िंदगी में भी इतना कोई ज़्यादा वो नहीं था। और ऐसे ही फ्लश, क्योंकि जो एक अलग से इन्वायरमेंट से आया था, उसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी चीज़ें अलग थी। धीरे धीरे होता है, रॉबर्ट जो उसका पार्टनर होता है, तो फ्लश और जो एलिजाबेथ है हमारी, रॉबर्ट सीरियस होता है एलिजाबेथ के लिए, वो एलिजाबेथ की लाइफ में स्पार्क लेके आता है, और रिलेशनशिप उनकी जो होती है, और एलिजाबेथ की जो फैमिली है वो काफ़ी ऑप्रेसिव रहती है। तो धीरे धीरे करके उस इंसान के साथ एलिजाबेथ और रॉबर्ट प्यार में होते हैं, चीज़ें बदलती हैं उनकी लाइफ में, दे ग्रो टुगेदर। अब ऐसे ही करते करते दोनों चीज़ों में जो उनकी फैमिली थी एलिजाबेथ की, उससे हट के एलिजाबेथ एक अपनी नई फैमिली ढूंढती है, बर्ट के साथ है। और अब करते करते चीज़ें बदलती हैं उनके बीच में। एलिजाबेथ भी फ्रीडम, जॉय, पीसफुल लाइफ एक्सपीरियंस करती है, और आखिरी में वो दोनों चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो जगह बदल लेती हैं, इटली शिफ्ट हो जाती हैं। अब इटली में चीज़ें सारी की सारी बदल जाती है, ओपन स्पेसेस, वार्मथ, और दोनों को यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने इतनी प्यारी तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लश और एलिजाबेथ की कहानी लिंक करती है, क्योंकि एलिजाबेथ भी कहीं ना कहीं ऑपरेसिव बिहेवियर में रहती थी, और फ्लश को भी आदत हो गई थी ऑपरेसिव बिहेवियर में रहने की जब वो लंदन शिफ्ट हो गया था। हालांकि फ्लश ने कहीं ना कहीं कंफर्ट कर लिया था अपने आप को, बट वो जो उसकी रियल लाइफ थी वो काफ़ी अलग थी। तो ऐसे करते करते दोनों में जब वो इटली शिफ्ट होते हैं, तो फ्लश को भी एक नया इन्वायरमेंट मिलता है जीने के लिए, जो उसे पीसफुल है, जो उसके लिए जॉयफुल है, जो कि वो महसूस कर रहा था पहले अपने ऑनर के साथ, मैरी के साथ। तो वही चीज़ होती है, तो और कनेक्शन बनता है। तो यही कहानी है, और कहानी में मेन जो थीम है वो यही है, फ्रीडम के ऊपर है कहानी, ह्यूमन और एनिमल बॉन्ड के ऊपर है, क्लास और प्रिविलेज के ऊपर है, क्योंकि फ्लश की जो एक ड्रास्टिकली चेंज होता है वो सारी चीज़ों में, अर्बन और रूरल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। तो कहानी इस तरह से ही है, और जीनिया वुल्फ ने बड़े ही प्यारी तरीके से एक्सप्लेन करी है कहानी, क्योंकि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि समरी है, तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए। अब बेसिकली जो रिव्यू इस तरह से ही है कि मुझे अच्छी लगी है बुक, इतनी बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एपिक बुक थी, बट नहीं, बट बहुत ज़्यादा प्यारी बुक ज़रूर थी, क्योंकि आई ऑल्सो हैव अ डॉग। सो आई जो डॉग, जो पेट लवर है, या जो उसके पास जो पेट ओनर है, उन्हें समझ में आए कि उन्हें प्यारा लगेगा। सो जो पेट ओनर है वो एक बार ज़रूर पढ़ेंगे कहानी, और वैसे जो नहीं भी हैं वो भी पढ़ें, क्योंकि एक ह्यूमन और एनिमल की रिलेशनशिप को बड़े ही प्यारे तरीके से वर्जीनिया वुल्फ ने दिखाया है। यू नो उसने ह्यूमर भी, एम्पैथी भी, सोशलाइज बिहेवियर भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू, और बाकी मैं ऐसी बुक्स और लाता रहूँगा। थैंक यू।